बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है लड़ाई लड़ते रहते हैं, इसीलिए वहाँ की जनता ने देखा कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। और इस बार एक गरीब के बेटे को जो है, जो जिसके पास न धन है, न बल है, न गाड़ी है, न पैसा है, न घर है, उनको जो है सांसद बनाने का काम किया जाए। व्यक्ति बिना सदन में, बिना लोकसभा में गए हुए बीते 7 सालों में इस देश की जो है सड़कों पर उतर कर लाठियां खाते हुए, मुकदमे झेलते हुए हमारे हक अधिकारों को लड़ने का काम कर रहा है। अगर ऐसा व्यक्ति अगर सदन में, लोकसभा में जाने का काम करेगा तो निश्चित ही वो हमारे और आपके हक अधिकारों को लड़ने का काम करेगा। और इसलिए नगीना की जनता ने जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर इस बार भरोसा जताने का काम किया और इस बार नगीना से जो है इनको लोकसभा पहुँचाने का काम करा। कोई भी उनकी लड़ाई में नहीं है। 70% एक तरफा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को वोट मिल रहा है। 30% में तीनों प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं ये बता दें कि ये एक तरफा लड़ाई है और इस एक तरफा लड़ाई में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी अकेले इस चुनाव को जीत रहे हैं। कोई दूर दूर तक उनके जो है प्रतिद्वंद्वी और कंपटीटर नहीं है उनका कोई। एक पोलिंग बूथ से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है 70% वोटों से ज़्यादा, 5 लाख वोटों से ज़्यादा जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जीत रहे हैं और एक नया रिकॉर्ड नगीना में कायम कर रहे हैं। और आने वाले 4 जून को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है लोकसभा जाने का काम करेंगे और लोकसभा में जो है बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सबकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे, सबको न्याय दिलाने का काम करेंगे। कि आपको बता दें कि इस देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुजनों के नहीं, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को, महिलाओं की आवाज़ उठाने वाले भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना लोकसभा के जो है चुनाव में जो है वहाँ पर जो है पर्चा दाखिल करने का काम किया और बहुत ही मजबूती के साथ वहाँ पर चुनाव लड़ने का काम किया। तो कहीं ना कहीं नगीना की जनता ने जो है ये जब देखा कि इस देश के जो है राष्ट्रीय स्तर का नेता जो बहुजनों के लिए जो है कई बार जो है जेल गए, कई बार जो है उनकी उम्र से ज़्यादा उनके ऊपर मुकदमे लगे हैं और जो है कई बार जो है जेल गए, ऊपर से उनके ऊपर गोलियां चली। तो जो है एक ऐसा नेता अगर हमारी सीट से चुनाव लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं नगीना की जनता के लोगों ने ये जो है सुनिश्चित करने का काम किया कि हमें मौका मिला है अपने नेता को जो है संसद में भेजने का। तो उन्होंने जो है इस बात को जो है मानते हुए बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को 70% वोटों से ज़्यादा जो है उनको जिताने का काम किया। क्योंकि नगीना में जो है 48 से 50% फीसदी जो है वोटर वो मुस्लिम हैं, 20 से 22% जो है फीसदी जो है वोटर वो दलित समाज से हैं, एससी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एससी और एससी और जो है मुसलमानों को मिलाया जाए तो 70% जो है वहाँ का वोट होता है। तो कहीं ना कहीं मुसलमान भी ये जान चुका है कि चाहे वो CNRC का मामला हो, चाहे हमारे और आपके जो हक अधिकारों का मामला हो, चाहे वो जामा मस्जिद का आंदोलन हो जहाँ भाई के ऊपर रासुका लगा, 16 महीने जेल पे गए। तो कहीं ना कहीं मुसलमान भी और उस देश का दलित भी, वहाँ के जो है और भी फॉरवर्ड समाज के लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपूर्ण जो है समर्थन दे रहे थे, अपार समर्थन दे रहे थे, जिसकी वजह से प्रत्येक पोलिंग बूथ से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है 70% वोटों से ज़्यादा, 5 लाख वोटों से ज़्यादा जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जीत रहे हैं और एक नया रिकॉर्ड नगीना में कायम कर रहे हैं। और आने वाले 4 जून को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है लोकसभा जाने का काम करेंगे और लोकसभा में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सबकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे, सबको न्याय दिलाने का काम करेंगे। जिस तरह से वर्तमान सरकार में बैठे सत्ताधारी उनके द्वारा दावा किया जा रहा है, लगातार 2 बारों से वह पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। तो इस स्थिति में नगीना की सीट कितनी सुरक्षित आपको लग रही है कि वहाँ की जो आम जनता है वह चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़ी हुई होगी? मैं आपको बता दें कि जो है नगीना 2009 में अपने अस्तित्व में आई। वहाँ पर जो है सपा के भी सांसद रह चुके हैं, वहाँ पर बसपा के भी सांसद रह चुके हैं, भाजपा के भी सांसद रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो है नगीना की जनता ने सभी के कार्यकाल को देखा है कि इस सरकार में बेरोजगारी चरम पे है। जो है वैकेंसियाँ निकलती हैं तो उनके पर्चे लीक हो जाते हैं। पेपर देने से पहले वैकेंसियाँ तो आती हैं लेकिन उसके बाद उसके जो है वैकेंसियाँ रद्द हो जाती हैं। महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। यहाँ पर जो है किसान जो है आए दिन आंदोलन कर रहे हैं, उनकी MSP की गारंटी नहीं मिल पा रही है। लघु उद्योग धंधे नहीं तैयार हो पा रहे हैं, उनके लिए चालू हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नगीना की जनता ने जो है ये तय कर लिया है कि जो व्यक्ति बिना सदन में, बिना लोकसभा में गए हुए बीते 7 सालों में इस देश की जो है सड़कों पर उतर कर लाठियां खाते हुए, मुकदमे झेलते हुए हमारे हक अधिकारों को लड़ने का काम कर रहा है। अगर ऐसा व्यक्ति अगर सदन में, लोकसभा में जाने का काम करेगा तो निश्चित ही वो हमारे और आपके हक अधिकारों को लड़ने का काम करेगा। और इसलिए नगीना की जनता ने जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर इस बार भरोसा जताने का काम किया और इस बार नगीना से जो है इनको लोकसभा पहुँचाने का काम करा। कोई भी उनकी लड़ाई में नहीं है। 70% एक तरफा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को वोट मिल रहा है, 30% में तीनों प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं ये बता दें कि ये एक तरफा लड़ाई है और इस एक तरफा लड़ाई में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी अकेले इस चुनाव को जीत रहे हैं। कोई दूर दूर तक उनके जो है प्रतिद्वंद्वी और कंपटीटर नहीं है उनका कोई। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहेंगे कि ये वो आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं जो प्रयागराज की धरती से चलकर नगीना में पहुंचे थे और वहां प्रत्येक बूथ पर जाकर ज़मीनी स्तर पर पहुंचकर लोगों से संपर्क किए थे। आइए हमारे साथ बात करने के क्या था, नगीना की जो जनता है, नगीना के जो गरीब जनता है,
नगीना के जो मजलूम और पीड़ित शोषित वंचित हैं, उन्होंने देखा कि जो है 10 वर्ष से जो है एक गरीब का बेटा लड़ाई लड़ते चला आ रहा है शोषित वंचितों का, और कई बार जेल जा चुके हैं। चाहे दिल्ली जामा मस्जिद की बात हो, चाहे संत रविदास मंदिर की बात हो, चाहे हाथरस की बात हो, चाहे इलाहाबाद की गोहरी कांड की बात हो, चाहे जहाँ की बात हो, बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है लड़ाई लड़ते रहते हैं। इसीलिए वहाँ की जनता ने देखा कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए, और इस बार एक गरीब के बेटे को जो है, जो जिसके पास न धन है, न बल है, न गाड़ी है, न पैसा है, न घर है, उनको जो है सांसद बनाने का काम किया जाए। और वहाँ से जो सांसद बनेंगे, बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी लोगों की हक और अधिकार की जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और उनको सुरक्षा देने का काम करेंगे। जिस तरह से सरकार द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि इस बार 400 के पार के नारे के साथ लगातार वो काम कर रही है, आपको क्या लग रहा है कि जो इसके दावे हैं वो हकीकत में देखने को मिल सकता है? दूसरे चरण के चुनाव के बाद हमारे यहाँ जो है लोकसभा आम चुनाव जो है दूसरा चरण जो है समाप्त हो चुका। दूसरे चरण के चुनाव के बाद जो भाजपा 400 पार रट रही थी, वो अपने नारे को भूल चुकी है। अभी जो है माननीय मोदी जी की जो है राजस्थान में रैली थी, तो ये जो है खुलेआम अपने मंच से मुसलमानों के प्रति जो है कटु शब्द प्रयोग करने का काम कर रहे थे, मुसलमानों के प्रति जो है हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये उनके जो है भाषा से ये समझ में आ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं। उनके ये लग रहा है कि हमारा 400 पार का जो नारा था वो जो है अब कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, और ये राजनीति जो है ये कभी उनकी सफल नहीं हो पाएगी। लोग बाग जो है वो ये जान चुके हैं कि 2014 में जिस तरीके से इन्होंने जो है चुनावी जुमलों को और जो है झूठे वादे देकर जो है 14 से लेकर अब तक सरकार बनाने का काम किया और प्रधानमंत्री बनने का काम किया। अब देश की जनता ये जान चुकी है कि इन्होंने जो 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष जो है रोजगार देने का वादा किया था, और जो है किसानों की MSP की गारंटी देने का काम किया था, महिलाओं की सुरक्षा देने का काम किया था, और जो है और इस देश में जो है एक अच्छा जो है शासन लाने का काम किया था, उसमें ये विफल रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके राज में आए दिन जो है अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है, युवाओं के जो है रोजगार के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और जो है किसान जो है आए दिन जो है यहाँ पर आंदोलन कर रहा है। इस देश के जो है पहलवानों के साथ जिन्होंने मेडल जो है इस देश के लिए ले आया, उनके साथ जो है अन्याय अत्याचार हो रहा है, और सरकार मौन है। और इस सरकार के ही पूर्व जो है सांसद आप लोगों ने जो है, आप भाई पत्रकार हैं, आप जो है खबर देखे होंगे कि कर्नाटक में जो है प्रज्वल रेवन्ना जो है बहुत ज़्यादा इस समय जो है सब ज़्यादा मामला जो है गर्म है और सब ज़्यादा जो है प्रचलन में है, और सभी लोग जो है इस पे सरकार पे थू कर रहे हैं इस मामले पर, इस घटना पे। तो कहीं ना कहीं आप जरा सोचिए कि एक जो है जिसके लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं जाते हैं कर्नाटक में, उसके लिए प्रचार करते हैं, उसका जो है 3000 से ज़्यादा वीडियो एक जो है पेन ड्राइव में आता है, और जो है सैकड़ों ज़्यादा महिलाओं के साथ जो है वो रेप बलात्कार करता है। उसके घर पे काम करने वाले के साथ जो है हाई प्रोफाइल महिलाएं थी जिनके साथ रेप बलात्कार किया, और रेप बलात्कार करके उनका वीडियो बनाने का काम किया, वीडियो से ब्लैकमेल करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं ऐसे कैंडिडेट का जो है ये लोग प्रचार कर रहे हैं, और वो जो है पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के जो है पोते हैं। तो आप जरा सोचिए कि एक पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और जो है वर्तमान प्रधानमंत्री उसका प्रचार करने का काम कर रहे हैं, और उसके बाद जब जो है वहाँ की सरकार ने यह निर्णय लिया कि SIT इस घटना की जांच करेगी, तो 27 अप्रैल को 2:30 बजे का जो है फ्लाइट पकड़ कर जर्मनी भागने का काम किया। तो आप जरा सोचिए कि नीलम मोदी को इन लोगों ने भगाया, विजय माल्या को इन लोगों ने भगाया, उसको नहीं आज तक बुला पाए, और जो है अब इसको भी लोगों ने जो है प्रज्वल रेवन्ना को भी यहाँ से जो है भेजने का बाहर काम किया। तो क्या वो बिना सरकार के जो है संज्ञान में बाहर चला गया? तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल आ रहा है कि आप महिलाओं के जो है मामले में आप क्यों चुप हैं, आप क्यों शांत हैं? आपको ये समझना चाहिए कि इस देश में जो है महिलाएं जो है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं किसी भी जो है समाज की उन्नति उस समाज के महिलाओं के द्वारा उन्नति किसे मापता हूँ, किसी भी समाज की उन्नति उस समाज के महिलाओं के द्वारा किए गए उन्नति से मापता हूँ। अगर महिलाओं से इतना यौन उत्पीड़न हो रहा है, करीब 3000 ज़्यादा वीडियो जो है उसके आए हैं, तो कहीं आप क्यों चुप है? आप काहे मौन है? आपको बोलना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग बाग सब समझ चुके हैं, 400 पार का इनका जो है नारा वो फेल हो चुका है, और इस बार जो है इनको 40 पे, 400 में से 1 जीरो हटा दिए, 40 पे ले आने का काम करेगी, और तड़ी पार ले जाने का काम करेगी, और जो है इनको केंद्र से हटाने का काम करेगी।